Chapter 4. Now we will proceed with the important question analysis of chapter 4. The name of the chapter is determinant. तो पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो है एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज find the value of k if area of triangle is 4 square unit and vertices are। आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो आपको कहा जा रहा है अगर इस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो k की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वर्टिसेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वर्टिसेस आर -2, 0, comma 0, 4 and 0, k, right? According to the question आपको क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 दैट इज -2, 0, 0, y1 y2 y3 0, 4, k 1, 1, 1, यही हमने पढ़ा था, राइट? इक्वल टू, अब एक चीज का ध्यान रखना, जो भी वैल्यू है उसको आप प्लस माइनस के साथ लिखोगे, बस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है, इसीलिए मैं इसको करवा भी रहा हूँ। ये गलती नहीं करनी है कि आप इसको +4 लिखोगे। भाई माइनस में भी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है तो स्टिल हम कहते हैं एज एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम उस वैल्यू को भी पॉजिटिव में लिख देते हैं। इसलिए जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू गिवन होती है तो आपको प्लस माइनस दोनों में लेनी है, राइट? अब देखो, अगर आप यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम में 2 तो 0 ही है, तो हम इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस k इंटू 1 क्या हो जाएगा -k, 2 + -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +8, क्या हो जाएगा +8, राइट? विच इम्प्लाइज -8, ये क्या हो जाएगा -8 + 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा +8, इक्वल टू क्या हो जाएगा +8 सॉरी। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो इधर -8 + 2k विल बी इक्वल टू 8, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा 2k विल बी इक्वल टू -8, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 8 + 8 क्या हो जाएगा 16, तो k विल बी इक्वल टू 8, और -8 + 2k इक्वल टू क्या होगा -8, तो ये क्या हो जाएगा 2k -8 + 8, ये हो जाएगा 0 एंड k विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डेटरमिनेंट। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो से दिस इज द लाइन सेगमेंट, अब इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट जो है वो है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, और एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6, राइट? जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6। तो हमने इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लिया से बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन पॉइंट्स आर ए having coordinate 1, 2 and C with coordinate 3, 6, right? Let there is a point B with coordinate x, y, with coordinates x, y. Let B be any point, on line joining AC, जो लाइन AC को ज्वाइन करिए, इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया B, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। अब देखो तीनों पॉइंट
इफ 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते तो वो कैसे पॉइंट होता है? कॉलिनियर। एज पॉइंट ए कॉमा बी पॉइंट सी आर कॉलिनियर। अब यहाँ पर जो है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉइंट हो गए? कॉलिनियर। तो इनका जो ट्राइंगल का एरिया होगा, जो यहाँ ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अब ये क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 1 x3। अब देखो x1 x2 x3 x1 x2 x3 तो क्या हो जाएगा आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे? 1 x3 तो ये आपने ले लिया 1, ये हो गया x और ये हो गया 3। y1 y2 y3 ये हो जाएगा 2y6, ये क्या हो जाएगा? 2y6, ये हो गया 1 1 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखो से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग R2, मैं इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। देखो ये 2 तो यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा? x। अब ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ऑड पोजीशन पर है तो ये हो जाएगा -x। तो अब इस एलिमेंट के x के रो और कॉलम वाले एलिमेंट छोड़ दो, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। y की पोजीशन क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट है। y के रो और कॉलम एलिमेंट को छोड़ दो, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, 1 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा? ओड पोजीशन है तो इसको -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1, माइनस प्लस माइनस। और 1 के रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट छोड़ देते हैं, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। 2 - 6 हो जाएगा -4, माइनस माइनस हो जाएगा +4, 1 - 3 हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2y, 6 - 6 0 हो गया, तो ये आपका 0 के इक्वल आ गया। ये क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 2y, 2 2 जा 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3, फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। देखो आपको डेटर्मिनेंट गिवन है, डेटर्मिनेंट इज 1 1 1 x y z, y z z x x y। आपको क्या कहा जा रहा है? थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम ऑफ एलिमेंट, थर्ड कॉलम के, दिस इज द थर्ड कॉलम, इसके कोफैक्टर्स को यूज करके आपको डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके कोफैक्टर्स को यूज करके आपको डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखो कोफैक्टर, ये जो कोफैक्टर होगा ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? से कोफैक्टर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, C13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा? तो देखो इस एलिमेंट के रो और कॉलम एलिमेंट छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? z माइनस वाई, राइट। और 3 + 1 4, तो इवन पोजीशन है तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है, ये कौन सी पोजीशन है? इस एलिमेंट का कोफैक्टर सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस पोजीशन का, तो ये हो गया C23। अब इस एलिमेंट के रो और कॉलम एलिमेंट छोड़ दो, तो 1 इंटू जेड क्या हो जाएगा? z, और माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, राइट। अब देखो ये जो है आपकी ये ऑड पोजीशन है, 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -z माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा? x माइनस जेड। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है ये पोजीशन, ये पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा? C33,
तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर्स को यूज करके डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, C13, देखो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है A13, ये एलिमेंट पोजीशन क्या है A23, और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A33। अब फॉर्मूला क्या होता है A13 इंटू C13, यानी कि जिस भी कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके हमें जिस भी कॉलम के कोफैक्टर्स जिस भी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करना है हमें, उसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से सभी को करना है। जैसे ये क्या हो जाएगा A23 C23, और इस केस में क्या हो जाएगा A33 और C33। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर उनको क्या कर देते हो प्लस, तो ये जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब A13 क्या है आपका YZ, तो ये हो जाएगा YZ। C13 क्या है Z माइनस वाई, तो ये हो जाएगा Z माइनस वाई, प्लस A23 क्या है ZX, तो ये हो जाएगा ZX। C23 क्या है X माइनस Z, तो ये हो जाएगा X माइनस Z, ये क्या हो जाएगा X माइनस Z, प्लस A33 क्या है XY, तो ये हो जाएगा XY, और C33 क्या है Y माइनस X, तो ये हो जाएगा Y माइनस X। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा YZ इंटू Z, YZ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका YZ स्क्वायर, राइट। देन माइनस वाई इंटू YZ, माइनस वाई स्क्वायर Z, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर Z, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर Z। ये क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस ZX इंटू एक्स क्या हो जाएगा ZX स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ZX स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ZX स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा ZX इंटू Z, माइनस Z स्क्वायर X, माइनस Z स्क्वायर X, तो ये हो जाएगा माइनस Z स्क्वायर X, माइनस Z स्क्वायर X। ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस XY स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा XY स्क्वायर, प्लस XY स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस X स्क्वायर Y, ये हो जाएगा माइनस X स्क्वायर Y। ये क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा माइनस X स्क्वायर Y। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ YZ, तो मैंने यहाँ से YZ कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो ये है आपका ZX स्क्वायर और ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये है आपका ZX स्क्वायर और ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ पहले, ये हो गया ZX स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। समझ में आ गया? मेरी कोशिश क्या है, देखो ये Z माइनस वाई पन है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये भी Z माइनस वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये क्या है प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में क्या है आपका Z स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या है आपका Z स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका YZ, ये क्या हो जाएगा आपका YZ, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका Z माइनस वाई, Z माइनस वाई, राइट। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा Z माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इट विल बी इक्वल टू वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, किसके इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस जेड, यानी कि यहाँ पर क्या किया आपने, जैसे मैंने इसको y माइनस जेड कर दिया, जैसे ये y माइनस जेड है, अगर मैं यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया, y माइनस जेड आपने कॉमन लिया और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट y प्लस जेड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है,
नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू y माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू वाई माइनस जेड, इट विल बी इक्वल टू वाई माइनस जेड। सो व्हाट, देखो एक्स वाई और माइनस वाई जेड, एक्स वाई और माइनस वाई जेड, क्लियर हो गया, प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई माइनस जेड। अब देखो अगर मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस जेड आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा z माइनस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा z माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया y माइनस जेड, और यहाँ से देखो y माइनस जेड ऑर्डर के हिसाब से फिर क्या होता है z माइनस एक्स, तो मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। जैसे आपने z माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो ओवरऑल ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, whose वैल्यू इज 3 1 माइनस 1 2, और आपको कहा जा रहा है टू शो, व्हाट वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, और फिर कहा जा रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, क्या होगा 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और 2, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 4। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ तो वो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ये किसके इक्वल होगा, हमें शो करना है कि ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है 0 के इक्वल होगी। अब देखो ए स्क्वायर क्या है आपका, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5a, वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 7 1 जा 7, 7 इंटू 0 0, 7 0 दा 0 और 7 1 जा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये हो गया 0, 5 माइनस 5 0, ये तो 0 ही है, माइनस 5 प्लस 5 0, और देखो 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 क्या होगा 0। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू है आपकी इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, राइट। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो अब आपको जो इक्वेशन आई, आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये किसके इक्वल है,
जीरो मैट्रिक्स के ए इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम इसको ए इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, क्या मैं ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए लिख सकता हूँ, -5 ए इनवर्स इंटू ए +7 ए इनवर्स इंटू आई, और किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो गया आई, और ये हो गया आपका ए, -5 ए इनवर्स इंटू ए, ये भी क्या होगा आई, +7 ए इनवर्स, आई का मतलब 1, तो ये हो गया 7 ए इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए -5 आई +7 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 7 ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -5 आई को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, +5 आई प्लस ए को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा -ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 7 ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 5, आई की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 -1 2, तो 3 1 -1 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 0, 5 इंटू 0 0, और 5 1 जा 5, माइनस हो जाएगा आपका 3 1 -1 और 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो 7 ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आएगा, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 + 1 1, और 5 - 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये क्लियर हो गया। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/7 2 - 1 1 3, ये क्लियर हो गया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स ए। देखो मैट्रिक्स ए जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3, ये क्लियर हो गया। व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए क्यूब -6a स्क्वायर +5a +11i, ये किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो जैसा भी हमने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे 3/3 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो ऑलरेडी है, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर ए स्क्वायर से हम फाइंड करेंगे ए क्यूब। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए इंटू ए, तो वैल्यू ऑफ ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा +1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 1 इंटू -3 और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 1 1 2 1 जा 2 -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 -3 -1 +3, 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 -9, 2 1 जा 2 -1 इंटू 1 -1 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 2 1 जा 2 -1 इंटू 2 क्या होगा -2, और 3 इंटू -1 क्या होगा -3, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 -1 इंटू -3 +3, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, तो जो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 3 -1 क्या हो जाएगा 2 3 -1 क्या हो जाएगा 2, और 3 और 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1 -6 + 3 कितना होगा -3, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 1 -14 1 -14, देखो 9 और 6 कितना होता है आपका 9 और 6 होता है
9 और 6 होता है 15 और -15 + 1 तो ये हो जाएगा -14, ये होगा -14। 6 और 2 8, 8 - 1 क्या होगा 7 और -5 + 2 ये हो जाएगा -3 और 9 और 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर आ गया, ए बी है, आई तो पता ही है 3/3 ऑर्डर में क्या होगा। अब आपको फाइंड करना है ए क्यूब। तो ए क्यूब किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू अब ए स्क्वायर क्या है आपका? वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 421 -3 8 -14 और ये हो गया 7 - 3 14। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये किसके इक्वल होगा? 4 1 जा 4 +2 +2 4 +2 +2 क्लियर हो गया। ये हो गया 4 + 4 -1 तो 4 + 4 -1 4 -6 + 3 4 -6 + 3 क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। -3 + 8 -28 -3 + 8 -28 -3 + 16 + 28 -3 + 6 -3 + 16 -3 + 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 14 होगा, प्लस 14 होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा? -3 -24 और -14 इंटू 3 -42 -42 7 1 जा 7 -3 और 14 2 जा 28 7 1 जा 7 -6 और -14 7 1 जा 7 +9 और +42 क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यू आ गई। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? देखो 4 और 2 6 और +2 ये हो जाएगा 8 4 + 4 8 - 1 ये हो जाएगा 7 4 + 3 7 - 6 हो जाएगा 1 -28 -3 -31 -31 + 8 कितना होगा? -23 16 और 14 30 30 -3 कितना हो जाएगा? 27 -3 -24 -42 ये हो जाएगा -69 28 + 7 -3 ये वैल्यू होगी आपकी 32 और 14 और 6 20 -20 + 3 ये हो जाएगा -13 42 + 7 49 49 + 9 ये हो गया 58। तो ये सारी वैल्यू आ गई। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब -6a² ए क्यूब -6a² +5a +11i हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो देखो सबसे पहले क्या है? ए क्यूब की वैल्यू क्या है? 871 -23 27 -69 -23 27 -69 ये क्लियर हो गया, ठीक है। 871 -23 27 -69 32 -13 32 -13 58 58 ये आ गया आपका ए क्यूब -6 ए स्क्वायर क्या है? 421 तो ये हो गया 421 -38 -14 -38 -14 7 -3 14 7 -3 14 ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। +5a वैल्यू ऑफ ए इज 1 1 1 तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3
प्लस 11i, आई क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, आई की वैल्यू जो होती है बाकी मैट्रिसेस के ऑर्डर के हिसाब से, ये 3/3 है तो ये भी 3/3, ऑर्डर सेम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 8 एज इट इज 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 और ये हो गया 58 माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 और 6 7 जा 42 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 और 6 इंटू 14 ये हो गया 84 प्लस सभी को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15 प्लस क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 8 प्लस 5 13 13 प्लस 11 24 24 माइनस 24 हो गया 0 7 प्लस 5 12 माइनस 12 ये भी 0 1 प्लस 5 6 माइनस 6 ये भी 0। अब देखो माइनस 23 और ये हो गया प्लस 18 18 प्लस 5 23 23 माइनस 23 ये क्या हो गया 0। ये है 27 माइनस 48 देखो 27 प्लस 10 37 37 प्लस 11 48 माइनस 48 ये हो गया आपका 0। क्लियर हो गया? यह माइनस 69 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 84 और माइनस 69 माइनस 15 होगा माइनस 84 प्लस 84 के साथ क्या हो गया 0। ये आपका 32 प्लस 10 42 माइनस 42 ये हो गया 0 माइनस 13 प्लस 18 और माइनस 5 क्या होगा प्लस 13 और माइनस 13 ये हो जाएगा 0। फिर ये 58 माइनस 84 देखो 58 प्लस 15 58 प्लस 15 और 11 करोगे तो 9 प्लस 5 14 ये 84 आएगा और माइनस 84 ये आ गया 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल है विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, राइट? सॉरी। अब देखो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 11i ये किसके इक्वल है 0 के। किसके इक्वल है 0 के। और हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो अगेन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, देखो ए क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स को लिखा जाएगा, ए स्क्वायर को क्या लिखोगे इंटू ए प्लस 5 अगेन ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स को पहले रखोगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, तो आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका आई और ये हो गया ए प्लस ये भी क्या हो गया आई प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा ए इनवर्स और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया? तो 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस 6 ए, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस 5i। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, राइट।
और ये मल्टीप्लाई है तो इसको आप ऐसे लिख दो -1/11। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, -1/11, राइट, विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 421, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 421 -38 -14 -38 -14 7 -3 14 7 -3 14, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन -6a, वैल्यू ऑफ a इज 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 एंड देन 2 -1 3 2 -1 3, तो ये वैल्यू भी होगी +5i +5i, तो i की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और जो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, a इनवर्स विल बी इक्वल टू -1/11, देखो 4 + 5 + 5 9 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3। देन 2 -6 2 - 6 कितना हो जाएगा आपका -4। देन 1 -6 ये हो जाएगा -5, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन -3 - 6 ये तो 0 है, तो -3 - 6 ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9। 8 -12 + 5, देखो 8 + 5 होगा 13, 13 - 12 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। -14 + 18 -14 + 18 + 0, तो 18 - 14 कितना हो जाएगा आपका 4, यह हो गया आपका 4, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 7 - 12 ये तो 0 है, तो -12 + 7 कितना हो जाएगा -5, तो ये हो गया -5। -3 + 6 ये तो 0 हो गया, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 3। 14 - 18 + 5, तो देखो 14 + 5 14 + 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 - 18 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 1, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूँ तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/11, माइनस अंदर लेके जाओगे जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5, ये 9 -1 -4 5 -3 -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर इज 15। एक्सरसाइज 4.5 से जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 15। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, देखो क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स, फिर कहा जा रहा है यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर आपको कहा जा रहा है जो आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, ठीक है, उसका यूज करना आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखो इक्वेशंस क्या है आपकी, गिवन इक्वेशन आर क्या है 2x -3y + 5z = 11, 3x + 2y -4z = -5, x + y -2z = -3। अगर आप ध्यान से देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 2 3 1, और यहाँ देखो x के कोफिशिएंट क्या है 2 3 1, सेकंड कॉलम देखो -3 2 1 -3 2 1, थर्ड कॉलम देखो 5 -4 2 5 -4 2। इसका मतलब जब हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं तो जो एक्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट से तो मैट्रिक्स बनती है, ये वही आपकी मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पर जो ए है आपका वो ये गिवन मैट्रिक्स ए ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में कहा गया आपको फाइंड ए इनवर्स कोफैक्टर्स ऑफ ए, देखो जो a11 होगा a11 इट विल बी इक्वल टू व्हाट
A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को छोड़ दो, -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के कौन से 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 -4 1 -2, यही एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। तो देखो -1⁻², इवन पोजीशन है तो ये तो आपका 1 ही आएगा, 2 2 × -2 क्या हो जाएगा आपका -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो A11 की वैल्यू आएगी आपकी 0, A11 की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखो जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, A12 आएगा 2, A13 की वैल्यू आएगी 1, A21 होगा -1, A22 -9, A23 -5, A31 होगा 2, A32 होगा 23 और A33 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, राइट। अब डेटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए की हम वैल्यू देखते हैं तो देखो डेटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो अलोंग फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा एक मेथड मैं और बताता हूँ आपको। अब अभी हमने किया है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उनके पोजीशन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे और उस प्रोडक्ट का सम कर दे तो भी आप डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मानो अलोंग फर्स्ट रो फाइंड करते हो, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को यूज करके अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, ये आपका पोजीशन एलिमेंट क्या है 2 और इसका कोफैक्टर क्या है 0, तो 2 × 0 प्लस पोजीशन एलिमेंट क्या है -3 और इसका कोफैक्टर क्या है आपका 2 प्लस पोजीशन एलिमेंट क्या है 5 और इसका कोफैक्टर क्या है 1, तो -6 + 5, तो ये कितना आ गया आपका, इट विल बी इक्वल टू -1, तो डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डेटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -1 और एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -1। अब देखो A11 क्या है 0 2 1, तो ये हो जाएगा 0 2 1 0 2 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। -1 -9 -5, तो ये हो जाएगा -1 -9 -5, 2 23 13, तो ये हो जाएगा 2 23 और 13, ये क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो -1 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स जो A इनवर्स है आपका, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी वैल्यू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नाउ गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x -3y + 5z इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z इक्वल टू -5, x + y - 2z इक्वल टू -3, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। these equation can be written as, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, देखो जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के दैट इज 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 5 -4 -2,
देखो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ए इनवर्स। अब आपको कहा जा रहा है इस ए इनवर्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ए इनवर्स आ गया, ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशंस को ये हो गया ए आपका, फिर क्या होता है एक्स, एक्स क्या होता है वेरिएबल, दैट इज एक्स वाई जेड। क्वेश्चन क्या होती है ए एक्स इक्वल टू बी, बी ए एक्स इक्वल टू बी। तो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी क्या होगा 11 माइनस 5 3, 11 माइनस 5 3, बी क्या होगा 11 माइनस 5 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, बी क्या होगा 11 माइनस 5 3। ओके, नाउ वी नो दैट ए एक्स इक्वल टू क्या होगा बी होता है। अब आपको कहा यूज ए इनवर्स, ए इनवर्स का यूज करना, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम क्या करेंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा आई, आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का यूज करके हमने एक इक्वेशन बना दी दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये जो मैट्रिक्स एक्स है दिस इज मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स आप फाइंड कर चुके हो, क्या है आपका 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13 and value of B matrix that is 11 minus 5 3, value of B matrix 11 minus 5 11 minus 5 11 minus 5 minus 3 है, 11 माइनस 5 माइनस 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये किसके इक्वल होगा 0 इंटू 11 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 6, माइनस 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा माइनस 22, 9 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 45 और माइनस 23 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 69, माइनस 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा माइनस 11, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 69, माइनस माइनस 13 3 जा नो 39 क्या हो जाएगा 39, 13 3 जा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 39। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो x जो है आपका वो क्या है, x क्या है मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, दिस इज द मैट्रिक्स x, इसकी वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड। ये क्लियर हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 और 6 माइनस 45 माइनस 22 माइनस 67 प्लस 69 ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 36 प्लस 39 ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो x है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी, इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 1, y विल बी इक्वल टू 2 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से ए इनवर्स का यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.5 इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. तो find the cost of each item per kg by matrix method. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ अनियन बी रुपीज एक्स, कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हीट बी रुपीज वाई, कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस बी रुपीज जेड, बी रुपीज जेड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इट इम्प्लाइज। अब क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन का 4 kg अनियन, तो पर केजी अगर x है तो 4 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी 4x
3 kg वीट तो प्लस 3y, 2 kg राइस प्लस 2z, और ये जो टोटल कॉस्ट है एज पर क्वेश्चन ये कितना है 60। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, तो ये हो जाएगा 2x, 4 kg वीट 4y, 6 kg राइस 6z, ये किसके इक्वल हो गया आपका 90, दैट इज इक्वेशन 2। 6 kg अनियन 6x, 2 kg वीट 2y, 3 kg राइस 3z, ये किसके इक्वल है आपका 70। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3, और आपको इसको सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो अगेन, कैन आई से दैट these equation can be written as, क्या हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 3 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 3, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। वेरिएबल्स क्या है x y z, और कांस्टेंट टर्म क्या है 60 90 70, 60 90 70, दैट इज ax इक्वल टू b, दैट इज ax इक्वल टू b। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ a, first of all we will find the cofactors of a, right? Now cofactors of a will be a11 0, a12 30, a13 minus 20, a21 will be minus 5, a22 0, a23 10, a31 इक्वल टू 10, a32 इक्वल टू माइनस 20 और a33 क्या होगा 10। ठीक है। अब देखो डेटर्मिनेंट, जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, यूजिंग cofactors of element, using cofactors of element, using cofactors of element of first row, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी a11 प्लस, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a12 ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a13 और इसके साथ इसका कोफैक्टर, कुछ इस तरह से वैल्यू निकालोगे, राइट। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या होगी, डेटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू a11 क्या है 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 4 पोजिशन एलिमेंट और इसका कोफैक्टर क्या है 0, a12 3 और इसका कोफैक्टर 30, तो ये हो गया 3 इंटू 30 प्लस a13 दैट इज 2 और कोफैक्टर माइनस 20, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 20। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा ये 90 माइनस 40 एंड इट इज इक्वल टू 50, इट इज इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b, x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b, तो x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स तो हो जाएगा 1/50, a इनवर्स क्या होगा 1 बाय डेटर्मिनेंट दैट इज 1/50 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होगा 0 a11 a12 a13, 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, देन माइनस 5 0 10, माइनस 5 0 10, देन 10 माइनस 20 10, 10 माइनस 20 10, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। B, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, दिस इज मैट्रिक्स B 60 90 70, तो ये हो जाएगा 60 90 और 70, 60 90 70, ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 1/50, इट विल बी इक्वल टू 1/50, तो व्हाट वी विल हैव सॉरी 0 इंटू 60 क्या हो जाएगा 0, माइनस 5 इंटू 90 क्या हो जाएगा माइनस 450, प्लस 10 इंटू 70 क्या हो जाएगा 700, 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1800, 0 इंटू 90 क्या हो जाएगा 0,
और -20 इंटू 70 हो जाएगा -1400, -20 इंटू 60 हो जाएगा -1200, 10 इंटू 90 कितना हो जाएगा +900, और 10 इंटू 70 हो जाएगा +700। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो x विल बी sorry, x will be equal to 1/50, 700 minus 450 that is 250, 1800 minus 1400 that is 400, और 9 + 7 ये हो गया 16 minus 12 ये हो गया 400। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज, देखो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 250/50 ये हो जाएगा 5, 400/50 ये हो जाएगा 8, और 400/50 ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 5, y विल बी इक्वल टू 8 एंड z विल बी इक्वल टू 8। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आप कैसे लिखोगे, इट इम्प्लाइज कॉस्ट पर केजी ऑफ अनियन इक्वल टू, अनियन की कॉस्ट कितनी थी ₹X, तो ये ₹5 हो गया। कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हीट ₹5 था, तो क्या हो गया ₹8। कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस, तो राइस में क्या हो गया ₹8। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 19, और अगर पुराने एडिशन के हिसाब से, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो ये एग्जाम्पल 33 है, अगर पुराना एडिशन है तो ये एग्जाम्पल आपका 33 है। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, यूज प्रोडक्ट, ये आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, आपके इसके प्रोडक्ट का यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मैट्रिसेस क्या है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशन आर, मैं यहां लिख देता हूं। गिवन इक्वेशन क्या है, x -y + 2z = 1, देन 2y -3z = 1, देन 3x -2y + 4z = 2। ये आपकी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो इक्वेशन है और ये प्रोडक्ट है। अब आपको कहा जा रहा है यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मतलब आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड और ये थर्ड। तो पहले काम करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 × -2 -2 -1 × 9 -9 प्लस 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, 1 × 0 0 -1 × 2 -2 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 1 × 1 1 -1 -3 क्या होगा +3, 2 × -2 क्या हो जाएगा -4, 0 × -2 0, 2 × 9 18 -3 × 6 -18। ये भी क्लियर हो गया। 0 × 0 0, 2 × 2 क्या होगा 4, -3 × 1 क्या होगा -3, राइट। देन 0 × 1 0, 2 × -3 -6, -3 -2 क्या हो जाएगा +6। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन 3 × -2 -6, -2 × 9 -18, 4 × 6 क्या हो जाएगा 24, 3 × 0 0, -2 × 2 -4, 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, 3 × 1 3, -2 × -3 +6, 4 × -2 क्या हो जाएगा -8। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है।
तो देखो 12 माइनस 11 ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 1, -2 ये 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 ये भी क्या हो गया 0, 18 और 18 कैंसिल होके क्या हो गया 0, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, और -6 प्लस 6 ये हो गया 0, 18 और 6 -24 प्लस 24 0, -4 प्लस 4 0, और 9 माइनस 8 हो गया 1। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू आई, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू आई। अगर ये प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ये प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा ये आई के इक्वल आ रहा है और यहाँ देखो इसके कोफिशिएंट देखो, यहाँ मैं 0x लिख देता हूँ, यहाँ x नहीं है तो इसको 0x ले लेते हैं, 0x प्लस, अब इसके कोफिशिएंट देखो 1 0 3 और यहाँ देखो 1 0 3, -1 2 -2 -1 2 -2 2 -3 4 2 -3 4। एक चीज तो क्लियर है कि ये आपका ए है, एक चीज तो क्लियर है ये आपका ए है। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो आई आ जाएगा, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो आई आ जाएगा। कैन आई से दैट ए को मैं जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आई आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये ए इनवर्स है, विच इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2, 6 1 -2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, above equation can be written as, देखो ये तो अभी हम चेक कर चुके हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की वैल्यू वो इस ए के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये तो हो गया ए। मैट्रिक्स एक्स क्या होगी, एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होगी 1 1 2 1 1 2, मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होगी 1 1 2। इज इट क्लियर, ठीक है। दैट इज ए एक्स इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज -2 0 1, तो ये हो जाएगा -2 0 1, 9 2 -3 9 2 -3 6 1 -2 6 1 -2, ये हो गया ए इनवर्स। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 1 1 2। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो देखो ये जो x है आपका, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 × 1 दैट इज -2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 1 × 2 क्या होगा 2, 9 × 1 9, 2 1 जा 2, -3 × 2 -6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, और -2 × 2 -4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स x है ये किसके इक्वल आ रही है, -2 + 2 0, 11 - 6 दैट इज 5, और 7 - 4 क्या होगा 5 होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और मैट्रिक्स एक्स क्या है, मैट्रिक्स एक्स इज व्हाट, एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स वाई जेड, एंड इट इज इक्वल टू 0 5 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, एंड जेड इज इक्वल टू 5, एंड जेड इज इक्वल टू 5। 6 + 1 7, 7 - 4, एक मिनट भाई, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो z की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, z की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर इज 3, क्वेश्चन नंबर इज 3। क्वेश्चन इज इफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 3 -1 1 -15 6 -5 5
minus 2 2. This is the value of A inverse. And मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. यहाँ आपको B गिवन है, आपको कहा जा रहा है फाइंड टू फाइंड what we have to find AB whole inverse. We have to find AB whole inverse. Is it clear? ठीक है, हमें AB whole inverse की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखो we know that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. AB whole inverse किसके इक्वल होता है? B inverse A inverse. अब देखो A inverse तो है आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड B inverse. B इनवर्स के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? कोफैक्टर्स ऑफ B. कोफैक्टर्स ऑफ B. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ B. ओके, अगेन यूजिंग से अब हम यूज करते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? थर्ड रो का मतलब क्या हो गया? पोजीशन एलिमेंट A31 विद इट्स कोफैक्टर B31 प्लस A32 B32 प्लस A33 B33. तो किसके इक्वल होगा? 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 और प्लस क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, मतलब कि A31 की वैल्यू 0 और B31 की वैल्यू 6, A32 की वैल्यू -2 और B32 की वैल्यू 2, A33 की वैल्यू 1 और B33 की वैल्यू 5. ये हो गया 0 -4 प्लस 5. तो डिटरमिनेंट ऑफ B जो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है. B इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट दैट इज 1 और ये क्या हो जाएगा आपका? एडजॉइंट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B, वो तो 1 हो गया, इंटू एडजॉइंट वो क्या हो जाएगा? 3 1 2 2 1 2 6 2 5. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? नाउ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स. तो बी इनवर्स क्या आ गया? 3 2 6. ये हो गया आपका 3 2 6 1 1 2 1 1 2 2 2 5 2 2 5. ये क्लियर हो गया? ए इनवर्स बी होल इनवर्स. क्लियर है यहां तक? ठीक है, 7 हो गया. अब क्या है? 18 और 19. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. गिवन इक्वेशन आर 2 by x plus 3 by y plus 10 by z equal to 4. 4 by x minus 6 by y plus 5 by z equal to 1. 6 by x plus 9 by y minus 20 by z equal to 2. इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट 1 by x इक्वल टू a, 1 by y इक्वल टू b, 1 by z इक्वल टू c. तो क्या हो जाएगा ये? विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और ये हो जाएगा प्लस 10c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. 6a प्लस 9b -20c ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ
these can be written as, these can be written as, तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स है 2 4 6, 2 4 6, 3 minus 6 9, 3 minus 6 9, 10 5 minus 20, 10 5 minus 20. मैट्रिक्स एक्स ए बी सी इक्वल टू 4 1 2, मैट्रिक्स बी 4 1 2, तो ये क्या हो गया? ए एक्स इक्वल टू बी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए। 75 A12 110 A13 72 A21 150 A22 minus 100 A23 0 A31 75 A32 30 और A33 minus 24, राइट। ओके, अब जब आप कोफैक्टर्स फाइंड करोगे तो कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या आएंगे? A11 75, A12 110, A13 72 और A21 150, A22 minus 100, A23 आएगा आपका 0, A31 75, A32 minus 30 और A33 क्या होगा? minus 24। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कोफैक्टर्स की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आइडियली क्या रहेगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए इसी से यूज करके निकाल लेते हैं। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए तो क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग, छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? चलो एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 2। फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये हो जाएगा 120, माइनस क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, -3 4 इंटू -20 क्या होगा? -80 और माइनस क्या हो जाएगा? 30 +10 9 इंटू 4 क्या होगा? 36 माइनस माइनस क्या होगा? +36। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ 120 माइनस 45, देखो 120 माइनस 45, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5, 11 माइनस 4 क्या होगा? 7, 75 और 75 टू जा क्या होता है? 150, तो ये तो हो गया 150। 80 और 30 हो गया -110, इंटू 3 करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, इंटू -3 करोगे तो ये हो जाएगा +330, 36 30 72 इंटू 10 क्या हो जाएगा? +720। अब इन सभी को जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1200। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 1200। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो नाउ x इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी। x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स क्या होगा? 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 1200 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 75 110 72, 75 110 72, 150 माइनस 100 0, 150 माइनस 100 0, देन 75 30 माइनस 24, 75 30 माइनस 24, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स बी इज व्हाट? 4 1 2, तो मैट्रिक्स बी क्या हो गया? 4 1 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और मैट्रिक्स एक्स क्या है? ए बी सी। मैट्रिक्स एक्स क्या है? ए बी सी। इट इज इक्वल टू 1 बाय 1200। जब आप सॉल्व करोगे 75 4 जा 300, 150 इंटू 1 प्लस 150 प्लस 150, 75 2 जा प्लस 150, 110 इंटू 4 440, माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100, 32 जा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? 72 4 जा 288 और ये हो जाएगा 0,
-24 टू जा कितना हो जाएगा -48। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1200, 150 150 300 प्लस 300 ये हो जाएगा 600, 440 प्लस 60 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 400, 288 माइनस 48 कितना हो जाएगा 240। तो जब इसको सॉल्व करोगे देखो ये वैल्यू क्या है आपकी ए बी सी, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या होगा 600/1200, तो ए तो हो गया 1/2, बी इक्वल टू क्या होगा 400/1200 दैट इज 1/3, और सी इक्वल टू होगा 240/1200 ये हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/5। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ ए किसके इक्वल था 1/x, तो इसका मतलब 1/x जो है वो 1/2 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। b किसके इक्वल था, b था 1/y, इसका मतलब 1/y जो है 1/3 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। c जो है 1/z था, तो 1/z इक्वल टू क्या हो गया 1/5, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है x 0 0 0 5 0 0 0 z, ये आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, राइट। आपसे पूछा जा रहा है इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इसका इन्वर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो डेटर्मिनेंट क्या हो जाएगा एक्सपेंड अलोंग r1 x, ये हो जाएगा yz -0, ये तो 0 0 है, तो बेसिकली डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया xyz, डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया xyz। अब इसके कोफैक्टर्स, अब जब इसके कोफैक्टर्स फाइंड करो, देखो कोफैक्टर्स तो सिंपल है, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो yz, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 -0 0 हो जाएगा, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -0 ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से a21 a22 a23 की वैल्यू हो जाएगी 0 xz और 0, a31 0 a32 0 a33 क्या हो जाएगा x5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ a इनवर्स is equal to 1 by determinant of A, that is 1 by xyz, 1 by xyz, adjoint of A yz 0 0 yz 0 0 0 xz 0 0 xz 0 0 0 xy 0 0 xy, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जब आप yz को xyz से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 by x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 0, एक्स जेड को एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा 0 0 0 एज इट इज लिखो। जब एक्स वाई को एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/z, ये क्या हो जाएगा 1/z। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 1/x को मैं लिख सकता हूँ x इनवर्स 0 0 0, ये हो जाएगा y इनवर्स 0, ये हो जाएगा 0 0 z इनवर्स, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसी के साथ चैप्टर 4 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.